हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस समय हम बात कर रहे थे टॉप एमसीक्यूज़ के ऊपर, मैंने बात की थी और कल भी हमने टॉप एमसीक्यूज़ की बात की थी। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा, ठीक है। और अब एक बात जो होती है वो ये है कि कल वाले क्वेश्चन तो इसमें ऐड होंगे, ठीक है। जो भी पहले हमने क्वेश्चन किया है वो सारे के सारे इसमें ऐड होंगे, मगर अब हम नए क्वेश्चन भी इसमें ऐड करेंगे, यानी कि इससे पता चलेगा कि आपकी रिवीजन क्या है और आपकी मेहनत क्या है, ठीक है। चलिए तो दोनों देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है। तो हमने बात की थी कि भारत में राज्य का प्रमुख, ठीक है, यानी सिर्फ राज्य की जब मैं बात करता हूँ तो उसका प्रमुख जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। हाँ, हमारे राष्ट्र का प्रमुख पूछा जाएगा तो फिर राष्ट्रपति है, ठीक है। अगला है, भारत में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, सबसे ऊपर कौन होता है। तो हम सबको पता है कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट होता है। कल के क्वेश्चन से हमने मिलते जुलते क्वेश्चन कुछ बनाए तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला आता है, भारत में संघ व्यवस्था किस प्रकार की है। लचीली है, एकात्मक है, संघवाद है, ठीक है। तो लचीली है, ठीक है। भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो लचीली है, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो भाग 4 क्या है, भाग 4, ठीक है। भाग 4 के अंदर मौलिक अधिकार का क्या है, वर्णन है, ठीक है। तो भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष का होता है। तो आपको पता होना चाहिए, भारत में लोकसभा का 5 वर्ष का है और राज्यसभा का 6 वर्ष का है, ठीक है। लोकसभा 5 और राज्यसभा 6 वर्ष का है, ठीक है। अगला आता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी हमने किया था इस पर कि इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें हम लोग भागीदारी नहीं लेते हैं, हम लोगों की हिस्सेदारी नहीं होती है। हमारी हिस्सेदारी जो होती है वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने को होती है। राष्ट्रपति बनाने में हमारे चुने हुए सांसद जो होते हैं वो चुनते हैं, ठीक है। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई है। तो 1952 कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार इसको कंफर्म कर देना, ठीक है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसके ऊपर भी हमने लास्ट टाइम बात की थी कि राष्ट्रपति जो है वो भारत के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है। भारत में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो 545, कितना है, 545, ठीक है। 545 सदस्य है भारत में लोकसभा में, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, ठीक है। तो लोकसभा को छोड़ के ज़्यादातर जो हमें देखने को मिलता है विधान परिषद विधानसभा 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए 11th क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। देखो, भारत में आपातकाल की घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री करता है, मगर किसकी परमिशन पे, राष्ट्रपति की परमिशन पे, ठीक है। राष्ट्रपति ही रिटर्न फॉर्म में लिख के देगा। पहले रिटर्न फॉर्म में लिख के नहीं दिया था। 1975 में जब इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल लगा था, यानी अभी एक मूवी भी आ रही है कंगना रनौत की, इमरजेंसी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहला जो बड़े लेवल पे आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगा था, वो हमारे देश में लगा था, ठीक है। 352 होता है, 356 होता है और 360 होता है, ठीक है। ये 3 तरह के आपातकाल के प्रावधान हैं भारत के अंदर। और आंतरिक गड़बड़ी के कारण 352 लगा था और भारत के अंदर बहुत सारे लगे हुए हैं, मगर ये बाहरी युद्ध पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे प्रधानमंत्री घोषणा करता है और आपातकाल क्या करता है, आपातकाल जो राष्ट्रपति है उस पर साइन करके देता है, ठीक है। पहले तो साइन के बिना ही कर दिया था, इसीलिए इस पर सवाल उठाए गए थे, ठीक है। भारत के संविधान में किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो देखो, भाग 3 या भाग 4 कुछ भी लिख देना सही हो जाएगा, मगर भाग 4 इसका ज़्यादा सुटेबल आंसर है, ठीक है। भाग 3 और 4 दोनों में है, मगर भाग 4 सही आंसर है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं है। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र, ठीक है। तो समाजवाद, ठीक है। हमारा देश जो है वो गणतंत्र है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र है, ठीक है। चलो बात करते हैं अगला। और अगला है, भारत में संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है। तो संघीय व्यवस्था की विशेषता का मैं बात करूं तो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, द्विसदनीय विधायिका है, लचीला संविधान है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में हम गलतियाँ, मतलब कई बार क्या होता है कि मैं जब जल्दबाजी करता हूं तो उसमें कोई क्वेश्चन का ऑप्शन में एक ही जगह बी बोल जाता हूं, ठीक है। तो उस पर आप ज़्यादा बखेड़ा खड़ा ना कीजिए, ठीक है। अगर आपको कंफर्मेशन उसका पता है कि हाँ यही आंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अगले वीडियो के अंदर उसको एरर मान के रिपीट कर दिया करूँगा, क्योंकि देखो इंसान ही हैं हम लोग, ठीक है। टीचिंग करना अच्छी बात है, बट कभी कभी क्या होता है मुँह से ही फंबल गलत निकल जाता है कि हाँ ठीक है, मगर हम अगली वीडियो में कोशिश करते हैं कि उस फंबल को
ठीक कर दिया जाए, ठीक है। वैसे होता नहीं है इतना, अभी मैं आपको बता दूं कम से कम मैंने 300 से ऊपर वीडियो डाल दी है, तो मुझे लगता है शायद 2 या 3 वीडियो ऐसी रही होगी जिसके अंदर ऐसी एरर देखने को मिला है। बाकी मैं खुद ही एडिट के समय में कट कर देता हूँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाए। फिर भी क्या होता है कि एडिट कर लो आप, बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है कि प्रॉब्लम आ जाती है, एरर, टेक्निकल एरर भी हो जाते हैं, तो उसमें कभी ना कभी ग्लिच करके आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आप लोगों को लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या कंफर्म कर सकते हैं कि भैया मेरा वाला आंसर सही है गलत है, तो मैं आपको उसके प्रॉपर आंसर दे दूँगा और तरीका भी बता दूँगा किस तरीके से, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सही आंसर कर दिया करूँगा, अगर कोई गलती से भी गलत हो जाए, वैसे होता नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, मैं ऐसा करके चलता हूँ, ठीक है। तो 15th क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, कानून का शासन सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए बिल्कुल, सरकार की जांच करने के लिए बिल्कुल, और उपरोक्त सभी, ये भी ठीक है। चलो ठीक है, चलो। तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संघीय। क्या है? संघीय शासन व्यवस्था है। ये सारे क्वेश्चन की जो PDF चाहिए आपको, तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको दे दिया करूँगा, ठीक है। अगला है, भारत में लोकसभा का निम्न सदन, तो एक मिनट, भारत में लोकसभा का निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, ठीक है। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से प्रभावित है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका से भी हमने मौलिक अधिकार लिए है, ब्रिटेन से भी हमने संघात्मक वो लिए, फ्रांस से भी लिया, तो मतलब जो आंसर है इन सभी देशों से। अगर इसके अंदर आयरलैंड भी होता तो उससे भी लिया हमने, दक्षिण अफ्रीका होता तो उससे भी लिया है, तो हमने तो सब ज़्यादातर चीज़ें इन्हीं लोगों से ली है। हमारे पास क्या रहा? कुछ नहीं, ठीक है। तो कोशिश, और सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए तो मैं आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए थे ना ब्रिटिश वाले, उससे हमने बहुत कॉपी किया है, ठीक है। चलो, तो 19वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑब्वियसली बात है, देखो क्या है, राष्ट्र का प्रथम नागरिक, बिल्कुल, संघ का अध्यक्ष, दोनों ठीक। चलो, दोनों ए और बी, ऑब्वियसली बात है, उपरोक्त सभी या फिर दोनों ए बी, ये क्वेश्चन के आंसर हमेशा सही होते हैं। चलो, भारत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑब्वियसली बात है, राज्यपाल करता है, और राज्यपाल पे देखो क्लिक खुद ब खुद हो गया है, ठीक है। तो भारत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब आपके लिए होमवर्क है, जो कि आप कमेंट बॉक्स में मुझको उसका आंसर बताएंगे। तो आपका क्वेश्चन है कि दिल्ली का राज्यपाल कौन है? आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर आप लोगों को पता है तो गूगल करेंगे, तो फिर चीटिंग हो गई भाई, है ना। चीटिंग नहीं करना, पता है तो ठीक, नहीं पता तो नो सर, ठीक। तो ये करना है आप लोगों को। अभी आप लोगों को मुझे राज्यपाल बताना है, और आज के लिए बस इतना ही लेक्चर है। और अगर आपको और सारे लेक्चर चाहिए ऐसी MCQ क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स या बड़े क्वेश्चन पे, तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सीरियसनेस दिखाइए और पढ़ाई के लिए थोड़ा फोकस करिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ आप लोगों का पेपर है, उस पेपर के लिए सीरियसनेस बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।